अक्सर कर ज़मीन लेने के चक्कर में आदमी धोखा खा जाता है। आज मैं इसी पर वीडियो बना रहा हूं और आज आप लोगों को दिखाऊंगा इस NH 74 जो मंगलौर से देहरादून के लिए निकला है। वहां पर ऐसी बहुत सी ज़मीनें हैं जो बिकाऊ भी हैं और जो कोई व्यक्ति लेना चाहता है तो वो मुझे कॉल कर सकता है। कॉल मी फॉर ऐप आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर जाकर मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज मैं बात करता हूँ कि अक्सर कर आदमी ज़मीन लेने के बारे में जब जानकारी करता है तो बाद में जब वह ज़मीन ले लेता है तो उसे पता चलता है कि वास्तव में उससे धोखा हुआ है। साथियों, कोई भी ज़मीन लेने से पहले आपको उस भूमि के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप किसी किसान से वो भूमि ले रहे हैं तो इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जिस भूमि को वो किसान बेच रहा है उसके अंदर कितने हिस्सेदार हैं, उस व्यक्ति का उसके अंदर कितना हिस्सा है, कितना शेयर है, या फिर वो भूमि कहीं पट्टे की भूमि तो नहीं है। पता चला कि आपने उसकी रजिस्ट्री करा ली और बाद में आपको पता चला कि ये तो सरकारी भूमि थी। तो ऐसी बहुत से मसले होते हैं जो ज़मीन से संबंधित होते हैं और इन मसलों का पता होना हर एक व्यक्ति को ज़रूरी होता है अगर आप भूमि की खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप किसी किसान से भूमि खरीदते हैं तो उसका 12 साला रिकॉर्ड या फिर 20 साला रिकॉर्ड या फिर 30 साला रिकॉर्ड, अगर आपको मुनासिब लगे कि उस रिकॉर्ड के मुताबिक आप उस भूमि को देखना, जांचना और परखना चाहते हैं तो इस प्रकार का उस भूमि का आप लोग रिकॉर्ड भी निकलवा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी भूमि को ले रहे हैं और वो प्रॉपर्टी डीलर आपको भूमि को बेच रहा है तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए, अगर आप आवास की भूमि खरीद रहे हैं तो उस भूमि की 143 होनी चाहिए और उसके मालिक का, जिस व्यक्ति से उसने भूमि ली थी, उस व्यक्ति के मालिक के बारे में भी आप जानकारी करें कि वो व्यक्ति कहीं अनुसूचित जाति का व्यक्ति तो नहीं था, या फिर उस व्यक्ति के द्वारा जिस प्रकार से प्लॉटों की जो है बिक्री कर रहा है वो व्यक्ति, मान लीजिए कि अगर वो 143 ना कराकर उस प्लॉट की जो है लोगों को बिक्री करता है यानी बेचता है और आप ऐसे धोखे में आकर वहाँ पर फंस जाते हैं। पता चलता है कि ये तो इसके अंदर सरकारी भूमि थी। अक्सर कर प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है कि जितने भी किसान होते हैं उन किसानों के जो नंबर होते हैं भूमि के, उसके अंदर ग्राम समाज की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ज़मीन होती है और उसी ग्राम समाज की ज़मीन का भी वो असल भूमि के अंदर ही बैनामा कर लोगों को आवास में बेच देते हैं। और बाद में पता चलता है कि जिस भूमि को हमने प्रॉपर्टी डीलर से लिया था और जिस प्रॉपर्टी डीलर ने हमें बताया था कि ये भूमि यानी कि उसकी अपनी जोत की भूमि थी जिसकी 143 भी हुई है, लेकिन बाद में जब आप वहाँ पर मकान बना लेते हैं तो वहाँ पर लेखपाल या पटवारी आकर ऐसी भूमि की जांच करता है तो पता चलता है कि जिस भूमि को आपने लिया था वो भूमि वास्तव ही ग्राम पंचायत की भूमि निकल रही है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से ले रहे हैं तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस प्लॉट को ले रहे हैं उस प्लॉट के ऊपर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा तो